नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन बच्चों को दिन में ज्यादा नींद आती है, वो हर वक्त दिन में सोते रहते हैं, उनका क्या कारण होता है। नींद ना आना और दिन में सोना, इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इस सिचुएशन का हम कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, इसका कैसे निदान करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। नींद हमारे खाने की जितनी जरूरी है। हम सब 7 से 8 घंटे रात को सोते हैं। यदि बच्चों को प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये समझते हैं कि यदि बच्चा दिन में स्लीपी रहता है, सोता रहता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि बच्चों की रात की नींद पूरी ना हुई हो। ऐसा क्यों होता है? काफी बच्चे रात को देर से सोते हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं लेकिन सुबह जल्दी उठ गए, इस कारण से उनकी नींद पूरी नहीं हुई। काफी बच्चों में स्लीप हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। वो टीवी पे लगे रहते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, आईपैड पे लगे रहते हैं और रात को देर से सोते हैं, और इस कारण से उनकी नींद पूरी नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें डिलेड स्लीप वेक सिंड्रोम के नाम की एक तकलीफ होती है। यहाँ पे जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी सेटिंग खराब हो जाती है और बच्चे देर से सोते हैं। वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोते हैं। यदि वो सुबह आराम से 8-9 घंटे सोते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर उनको सुबह जल्दी उठना होता है तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, और इस कारण से वो दिन में ज्यादा सुस्त रहते हैं, स्लीपी रहते हैं, सोते रहते हैं। दूसरा कारण होता है कि बच्चे रात को सोए तो सही, लेकिन उनकी जो स्लीप क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी। ऐसा स्लीप एपनिया में होता है। तो बच्चा टेक्निकली सोता है, लेकिन ब्रेन उसको बार बार जगाता रहता है। इस सिचुएशन को फ्रैगमेंटेड स्लीप कहते हैं। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी ऐसी ही एक सिचुएशन है जिसमें बच्चा सोता तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण बच्चे की नींद की जो क्वालिटी है वो पुअर रहती है। लास्ट में कुछ ऐसे कारण हैं जो रेयर हैं, जिनमें नींद की नीड ही बढ़ जाती है। इस सिचुएशंस को नार्कोलेप्सी कहते हैं, और एक क्लीन लेविन सिंड्रोम होता है जिस सिचुएशन में बच्चों की नींद ही बढ़ जाती है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि बच्चे रात को सोते नहीं हैं प्रॉपर्ली और दिन में स्लीपी रहते हैं, तो उससे बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है। बच्चों की हेल्थ पे इंपैक्ट हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उनके शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं। काफी बच्चों में अगर स्लीप एपनिया की परेशानी लॉन्ग टर्म में रहती है तो उनके हार्ट पे भी दिक्कत आती है। उनके हार्ट के प्रेशर, जिनको पल्मनरी प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम पल्मनरी आर्टरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको एंजाइटी हो सकती है। बच्चों की स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। उनकी स्कूल की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको स्लीप एपनिया होता है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चों की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, बच्चों की इंटेलिजेंस उतनी अच्छी नहीं रहती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती तो उनके बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। वो दिन में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने भी लगते हैं। तो नींद ना आना, दिन में सोते रहना एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये अगर बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम उसका डायग्नोसिस, उसका निदान कैसे करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको एक बच्चों की स्लीप स्पेशलिस्ट की नीड होगी, और यूजुअली ऐसे सिचुएशन में हम पहले बच्चे की पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की नींद कैसी है, बच्चा किस वक्त सोता है, बच्चे को नींद में जाने में टाइम कितना लगता है, क्या वो बार बार रात को जगता है, स्नोरिंग या घर्राटे की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, और रात को नींद में क्या कोई और दिक्कत होती है।
बच्चा किस वक्त उठता है, उठने के बाद बच्चे की सिचुएशन कैसी होती है, दिन में कितना फ्रीक्वेंटली सोता है, कितना जल्दी जल्दी सो जाता है, कितना लंबे टाइम तक सोता है। ये जानने के बाद हम एक स्लीप डायरी बनवाते हैं। स्लीप डायरी एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जो आप या आपका बच्चा दोनों मिलकर भर सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे की नींद का पैटर्न कैसा है, कितने घंटे की एक्चुअल नींद मिल रही है, बच्चा कब सोता है, कब जगता है, क्या बीच बीच में भी जग जाता है। ये एक अच्छा सा रिटन रिकॉर्ड बन जाता है ओवर 2 वीक्स, 2 हफ्ते का, जिससे हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद बच्चे के कुछ टेस्ट की नीड हो सकती है, डिपेंडिंग बच्चे को क्या प्रॉब्लम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों में हमें एक्टिग्राफी की जरूरत पड़ती है। ये एक रिस्ट वॉच की तरह होती है जो हाथ पे पहनी जाती है। ये भी स्लीप पैटर्न जानने में हमारी मदद करती है। कुछ बच्चों में हमें एक प्रॉपर स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी की जरूरत होती है। ये यूजुअली हमें अपने स्लीप लैब में करते हैं या फिर कभी कभी घर पे भी करी जा सकती है। इसमें बच्चे की ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बच्चे की नेजल फ्लोज, बच्चे के ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को चेक किया जाता है और ये थ्रू आउट द नाइट किया जाता है। स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इन सिचुएशंस के डायग्नोसिस के लिए स्लीप स्टडी एक बहुत ही बेहतर किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। कुछ बच्चे जिनमें हम नार्कोलेप्सी सस्पेक्ट करते हैं, उनमें हमें मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट या MSLT की नीड होती है और ये भी एक स्लीप इन्वेस्टिगेशन है जो स्लीप लैब में करी जाती है। तो यदि आपके बच्चे को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपका बच्चा दिन में बहुत ज्यादा सोता रहता है, तो इसको निग्लेक्ट ना करें। एक स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाएं। यदि नींद हो तो स्लीप स्टडी भी कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ankitparak.com पर लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद।